हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कोल एग्रीमेंट को लेके, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट को लेके, यानी JBCCI 11 को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ यह है कि JBCCI 11 की जो बैठक है उस पर रोक लगाने के लिए अब इंटक की कोलकाता हाई कोर्ट की डबल बेंच से गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि पहले कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था JBCCI 11 का मीटिंग का रोकने के लिए। जो मीटिंग होने वाली थी JBCCI 11 का, उस टाइम डेट फिक्स नहीं था, लेकिन इंटक को बाहर रखा गया था इसके लिए इंटक ने कोर्ट में मामला दायर किया था, कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं की, जिसके कारण इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और JBCCI 11 का जो मीटिंग है वो 17 जुलाई को बैठक जो है वो फिक्स कर दिया गया है। लेकिन 17 जुलाई को होने वाला जो JBCCI 11 का बैठक है उसमें रोक लगाने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट की डबल बेंच से गुहार लगाई गई है। डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाले इंटक के संबंध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने इसको लेके याचिका दायर की है। आपको बता दें कि फेडरेशन के जो महासचिव हैं XQ जामा, उन्होंने ये बताया कि सिंगल बेंच की याचिका में जो मांग रखी गई थी वही डिमांड डबल बेंच से भी की गई है। श्री जामा के अनुसार 2-3 दिनों के भीतर इस पर सुनाई होगी और इसकी संभावना दिख रही है। 17 जुलाई को नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के लिए जो JBCCI का गठन हुआ था उसका मीटिंग कोलकाता में आयोजित कर दिया गया है। इसके लिए सर्कुलर भी निकाला गया था, नोटिस भी निकाला गया था, जिसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का, अगर आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। तो ये फिक्स किया गया था कि 17 जुलाई को कलकत्ता में मीटिंग होगा और इसको लेके कोलकाता हाई कोर्ट में 29 जून को पहले ही एक डबल बेंच से ये अपील कर दी गई है। पहले कोलकाता में एक केस दायर किया गया था इसको लेके, और 29 जून को कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से इंटक की याचिका पर सुनवाई हुई थी। लेकिन न्यायाधीश जो है मोहम्मद निजामुद्दीन, उन्होंने JBCCI में इंटक को प्रतिनिधित्व देना और फैसला होने तक JBCCI की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी जो याचिका थी उसे कन्विंस नहीं हुए हैं। उन्होंने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे मामले में सभी पार्टी और जितने भी यूनियन हैं जिनको भी पार्टी बनाया गया था और जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और कोल इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उनकी भी बात सुनेगी, उसके बाद ही वो आगे कुछ डिसाइड करेगी। हालांकि प्रतिवादियों को तो शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया था। 8 सप्ताह में मामले में फिर सुनवाई तथा रीट मेंटेन है या नहीं इस पर विचार करने की भी बात की गई थी। तो उसके लिए जो अगेंस्ट पार्टी थी यानी कोल इंडिया लिमिटेड और उसका जो मैनेजमेंट है और अलग अलग जो पार्टी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो याचिका है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसको कह के याचिका का विरोध किया था। और ऐसे ही सिविल सूट दिल्ली यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दिल्ली में ये मैटर लंबित है। वहाँ के जो जज हैं उन्होंने ये कहा था कि रिकॉर्ड के अनुसार डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट है तथा इसका निष्पादन डेविएशन देखने के बाद ही संभव हो पाएगा। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां के लिए जो गठित कमेटी है उसमें इंटक को बाहर रखा गया था। इसके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में 21 जून 2021 को याचिका दायर किया गया था। तो 21 जून को याचिका दायर करने के बाद जब इस पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर 29 जून को कोलकाता हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने याचिका दायर किया गया है। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या फैसला आएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3-4 दिन में इसका फैसला हो जाएगा, इसको लेके कोई ना कोई डिसीजन होगा, इसका सुनवाई होगा। उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है JBCCI 11 का वो होगा या नहीं होगा। तो इसका जो पीछे का मैटर है, पुराना मैटर, वो ये मैं बता देता हूँ आपको। JBCCI 10वां जब आयोजित किया गया था उसमें भी इंटक को बाहर रखा गया था। कारण ये था कि इंटक जो है वो बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो चुका था और सभी ग्रुप ये दावा कर रहे थे कि इंटक का प्रतिनिधित्व वो करेंगे क्योंकि इंटक उनसे संबंधित है। इंटक इसके कारण ये हुआ था कि आपसी विवाद के कारण जब मैटर नहीं सुलझा तो ये मैटर कोर्ट में चला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में मैटर दायर किया गया था और वो एक केस लंबा टाइम से चल रहा था, जिसके कारण जो 10वां बैठक हुआ था JBCCI का उसमें इंटक को बाहर रखा गया था और उसमें इंटक को बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देन उसके बाद भी जो 5 साल के बाद जो मीटिंग हो रहा है इसमें भी इंटक का वही मैटर फिर से आ गया था और इसको लेके इंटक ने जबलपुर में केस किया था और कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया था। कोलकाता में 21 को और 21 जून को और जबलपुर में पहले ही किया था और उसके बाद डबल बेंच के सामने गुहार लगाई गई है 29 जून को लेके। तो अब देखना यह है कि 17 जुलाई को जो JBCCI 11 की बैठक है उस पर रोक लगती है या नहीं लगती है।
आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।